ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक जलसे का जो है वो आयोजन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन इलियास साहब। क्या सरकार पर दबाव बनाने की एक और कोशिश है आपकी तरफ से इस प्रोटेस्ट के जरिए? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जितने भी रास्ते खुले हैं उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे पब्लिक प्रोग्राम्स हों, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे ह्यूमन चेंज हो, चाहे जलसे हों। तो ये सब चीज़ें दो रास्ते हैं हमारे सामने। एक रास्ता है कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ये जो संशोधन लाए हैं वक्फ एक्ट में कितने घातक है, कितना हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, कितने हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमको अधिकार दिए गए हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं। और दूसरे साथ में इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने के लिए हम पब्लिक के अंदर जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ सिर्फ एक समुदाय नहीं खड़ा है मुसलमान, बल्कि तमाम समुदाय हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ में जो है हिंदू भी खड़े हैं, हमारे साथ सिख भी खड़े हैं, हमारे साथ ईसाई भी खड़े हैं, हमारे साथ जो है यानी आप कहिए कि सिविल सोसाइटी के तमाम लोग खड़े हुए हैं। तो ये और आपने पार्लियामेंट में देख लिया ना, 55 और 45 का ही फ़र्क था ना। और 55 भी कैसे आपने हासिल किए, तो आप जानते हैं कि आपके जो अलाइज हैं उनको दबाव डाल के उनको लालच देकर आपने उनको रोका है। अदरवाइज़ तो हर आदमी महसूस कर रहा है कि आपने जो संशोधन किए हैं वो गलत है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि पब्लिक में यानी लोकतंत्र में जितने रास्ते खुले हुए हम सबका इस्तेमाल। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है ना कि जो कि इस वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है, और लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की के खिलाफ है। कौन सा धड़ा है जो बता दीजिए मुझे आप। देखिए, असल में आप 2, 4, 5 लोगों को लेके खड़े हो जाएं और कहें कि मुसलमानों का एक धड़ा हमको समर्थन कर रहा है या बहुत बड़े लोग हमको समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के लोग हैं, वो आरएसएस का जो मोर्चा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसके लोग हैं। तो वो ज़्यादा समर्थन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन मुसलमानों की सवाद आदम जिसे कहते हैं, यानी पूरी 99% मुस्लिम पॉपुलेशन इसके खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब की बात करें, जिसको दुनिया भर के मुसलमान जो है वो उसकी ओर देखते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री, ये कानून लागू होने के तुरंत बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो जा रहे हैं और उनका वहाँ पर खुले बाहों से उनका स्वागत किया होगा। देखिए, 2 चीज़ों को अलग अलग करके देखिए। एक होती है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हर देश के साथ में, इवन दुश्मन देश के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप करी जाती है। तो उसका जो एक तरीक़ा होता है वेलकम करने का, वो सब होता है। उसको इससे मत जोड़ के देखिए। सऊदी अरब में उनका वेलकम हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सऊदी अरब ने इनके हर चीज़ का वेलकम कर दिया। सऊदी अरब ने जो है, जो गुजरात में दंगे हुए थे, वो भी 2000 करीब मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उसका वेलकम कर दिया। सऊदी अरब ने जो यहाँ पे लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं उसका वेलकम कर दिया। सऊदी अरब ने जो है यहाँ पे बुलडोज़र के जरिए मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं उसका वेलकम कर दिया। इसको इस तरह से मत यानी वो कीजिए, तुलना मत कीजिए। वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हर स्टेटमेंट भी नहीं आया है वक्फ कानून को लेकर के। नहीं, तो देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है कि आपके इंटरनल मामलात में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तहत जो है वो ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसका नाम जो है वो दिया गया है सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि वो वक्फ बचाओ अभियान जो है वो चलाएगा, और उसी के तहत जो है वो ये इस जलसे का और इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस जलसे में जो है वो तब जो विपक्ष के जो तमाम सांसद, जो कि जेपीसी में, यानी कि जब वक्फ बिल पहली बार संसद में लाया गया था और जब इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जब भेजा गया था, तो उस वक्त उस कमेटी में जो भी विपक्ष के जो तमाम सदस्य सांसद जो है वो थे उस कमेटी में, वो सारे सांसद जो है वो यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मुस्लिम संगठनों और जो सिविल लिबर्टीज के जो संगठन हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनको भी इस तरीके का इस आयोजन में जो है वो शिरकत करने के लिए जो है वो इनविटेशन जो है वो भेजा गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया है इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है वो एक मोबिलाइजेशन करने के लिए। और ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले 24 अप्रैल को भी दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में जो है वो आपको बता दें कि जमात इस्लामी का जो लीगल विंग है उसकी तरफ से एक जो है वो वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा 26 अप्रैल को, आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बड़ी रैली जो है वो वक्फ बचाओ सम्मेलन की आयोजन जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। तो जाएंगे। और जैसा कि हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा था,
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.